बुद्धिज्म। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे लर्न करना स्टार्ट करते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बुद्धिज्म, ये जो बुद्धिज्म था, हम ये तो नॉर्मली सब जानते हैं कि जो बुद्धिज्म धर्म था वो गौतम बुद्धा ने फाइंड आउट किया था। सो उसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या स्टोरी रही थी, कौन थे गौतम बुद्धा, और मतलब ये जो भी रहेगा ये सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और बाय द वे मैंने इस जो वीडियो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हम ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे, बुद्धिज्म और जैनिज्म। सो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे बुद्धिज्म को, और नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कवर हम जैनिज्म को। तो अब देखते हैं कि आखिरकार गौतम बुद्धा थे कौन। लेट्स रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। सिद्धार्थ, उनका बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। ही वॉज ऑल्सो नोन एज गौतमा, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ही वॉज बोर्न अबाउट 2500 years ago। So, यानी कि जो सिद्धार्थ थे उन्हें गौतम भी बोला जाता था, और वो थे बुद्धिज्म के फाउंडर थे वो बेसिकली। और वो उनका जन्म हुआ था 2500 years ago, यानी आज से 2500 years पहले। So the Buddha belonged to a small gana known as the Sakya Gana। So इस वीडियो में बेसिकली जब तक उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम उन्हें सिद्धार्थ ही बुलाएंगे। So एनलाइटनमेंट क्या होता है मैं आपको आगे फर्दर वीडियो में बता दूंगा। सो जो बुद्धा थे यानी कि जो सिद्धार्थ थे वो एक स्मॉल गण से बिलोंग करते थे, और उस गण का नाम था साक्या गणा। एक गण होता था, ये उस टाइम का एक गण था जहाँ के वो प्रिंस थे, राजकुमार थे। कौन? सिद्धार्थ। सो अब हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बुद्धा वाज द सन ऑफ द किंग सुद्धोधन, एंड हर मदर्स नेम वाज क्वीन माया। सो उनके पिता का नाम था सुद्धोधन और उनकी माता जी का नाम था माया। सो अब हम उनकी स्टोरी देखते हैं क्या थी। So Siddharth, he was also known as Gautama and he founded Buddhism। So इस वीडियो में बेसिकली मैं जो बुद्धिज्म है उसको शॉर्ट से शॉर्ट करूंगा, क्योंकि जो बुद्धिज्म है वो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, बट मैं कोशिश करूंगा पूरा बुद्धिज्म एक शॉर्ट वीडियो में मैं कवर कर दूं। सो सिद्धार्थ को गौतम भी बोला जाता था। ही बिलोंग टू अ स्मॉल गण नोन एज साक्यागण। ही वाज अ क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी पहले की जो रूलिंग क्लास होती थी उसे हम क्षत्रिय बोलते हैं। जैसे जो वो थे क्षत्रिया, शूद्रास, ब्राह्मणास, ये सब जो उस टाइम के वर्ण होते थे, कास्ट होती थी, जाति होती थी। सो अब हम देखते हैं कि आखिरकार वो इतने बड़े जो एक बहुत बड़ा गण था साक्यागण, सो उनके जो ये थे वो सेंट बने कैसे, इतने इस गण के राजकुमार होने के बावजूद उनके सेंट बनने का सफर कैसा रहा। So when he was a young man, he left the comforts of his home and in search of knowledge। जब वो 29 years के थे तब उन्होंने अपने घर का कंफर्ट छोड़ दिया था। So उसके बाद उन्होंने क्या किया? He wandered for several years, meeting and holding discussions with other थिंकर्स, यानी कि वो भटके और अलग अलग दिशाओं में भटकते रहे थिंकर्स की तलाश में, ताकि उन्हें कोई ना कोई गाइड करे कि मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए, और तुम्हें सेंट कैसे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और तुम्हारा सफ़र कैसा रहेगा। इस सब के लिए उन्होंने कई सारी डिस्कशन करी अलग अलग सेंट्स के साथ। तो मैं आपको यहाँ पर आपको जो है एक स्टोरी बताता हूँ लॉर्ड बुद्धा की पूरी डिटेल में। सो जब उनका जन्म हुआ था, एक तो वो उन्हें माना जाता है कि वो जो लॉर्ड विष्णु है हमारे, उनके 9th अवतार थे। सो जब उनका जन्म हुआ था, सो तभी उसी टाइम से वो चलने लग गए थे। तो एक ज्योतिषी ने उनकी भविष्यवाणी करी थी, या तो एक बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे, ये पूरी दुनिया को एक नया धर्म देंगे। सो उन्होंने क्या किया, कोई भी जाहिर सी बात है कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जो है एक भिखारी बने या फिर भिक्षु बने या फिर सन्यासी बने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर राजा होगा वो चाहता है कि उसका बेटा एक दिन एक बहुत बड़ा राज्य को रूल करे, एक दिन एक बहुत बड़ा राजा बने। सो इसी से वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे किंग सुद्धोधन। सो उन्होंने क्या किया, जो इसके फादर थे उन्होंने क्या किया कि पूरे राज्य के अंदर सिर्फ खुशी का माहौल बना दिया, ताकि जब भी सिद्धार्थ बाहर निकले यानी गौतम बुद्धा बाहर निकले जब भी, तो उन्हें मतलब हर तरफ सुखी सुख दिखाई दे और उन्हें ये पता ही ना चले कि
सन्यासी होता क्या है, सन्यास लेना क्या होता है। सो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी ये करने की, बट लास्ट के अंदर क्या हुआ कि एक दिन उनका जो एक सारथी होता है, यानी जो उनका रथ वगैरह खींचता था, उसका नाम था चना। सो उसने क्या किया कि एक दिन वो बिना अपने पापा को बिना बताए, राजा को बिना बताए, और निकल गए अपने राज्य की सैर करने। सो अब सैर करने निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, सैर पर उन्होंने, अब राजा ने कोई प्रिपरेशंस तो कर नहीं रखी थी अब, क्योंकि वो बिना बताए गए थे। अगर बता के जाते तो राजा उन्हें थोड़ा वेट करवाते और फिर पूरे शहर की जो है प्रिपरेशन करवा देते। सो वो उन्होंने अब वो बता के नहीं गए, तो उन्होंने रियल ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ देखा कि आखिरकार पूरी हमारी जिंदगी है वो है कैसी। पहली बार उन्होंने एक्चुअल लाइफ देखी थी 29 इयर्स के आसपास की एज में। उन्होंने फर्स्ट टाइम, सोचो 29 की एज में उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसा कि आखिरकार लाइफ रियल में होती कैसी है। अभी तक वो सिर्फ खुशी के माहौल में जी रहे थे, बट अब उन्हें ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ दिखा। उन्हें एक बूढ़ा आदमी देखा जो कि बीमारी से तड़प रहा था। सो जैसे उसके बाद चना ने उन्हें एक अर्थी दिखाई जो कि वहां से जा रही थी। सो उन्होंने पूछा ये कौन है। सो ये बोला कि वो एक अर्थी जा रही है किसी मृत आदमी की। वो यूं बोले मरना क्या होता है। सो वो यूं बोले कि ये मतलब जिससे तुम अपने हर चीज से, खुशी से, दुखी से और हर चीज से मुक्ति पा लेते हो, उसे बोलते हैं मरना। सो क्या बोलते हैं, तो जो सिद्धार्थ थे उन्होंने बोला क्या एक दिन मैं भी बीमार पड़ूंगा। तो वो चना जो था वो ये बोले मुझे कहते हो दुख हो रहा है युवराज, बट हाँ एक दिन आप भी जरूर बीमार पड़ोगे, क्योंकि आज तक इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो बीमार ना पड़ा हो। और उसके बाद उन्होंने बोला क्या एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। तो वो ये बोले हाँ युवराज, एक दिन आपकी भी और एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। सो उन्होंने क्या किया, इस बात से इतना दुखी हो गए कि वो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ जानना चाहते थे कि आखिरकार जिंदगी क्या होती है। सो वो निकल पड़े अपने, एक बार उनकी जो जब शादी हुई थी, सो उन्हें मतलब राजा ने अभी तक 29 ईयर्स तक उन्हें पूरा बिजी रखा था। उनकी शादी करवाई थी, उनके बच्चे हो गए और उन्हें मतलब एक टाइप से महल में बंद सा ही कर दिया था राजा ने, जो किंग शुद्धोधन थे। सो बट उन्होंने क्या किया, एक बार अंतिम बार अपने उसको देख लिया, अपनी पत्नी को और बेटे को। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। सो उसके बाद वो निकल पड़े अकेले अपने घोड़े के ऊपर, सिर्फ अपने सारथी को चना को बता के वो निकल पड़े रात को। सो उन्होंने अपने घोड़े को बोला, वो बेचारे की मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ तक यात्रा करने वाला हूँ, सो प्लीज मुझे माफ कर देना। उन्होंने अपने घोड़े को बोला क्योंकि बहुत ज्यादा दयालु थे। सो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अलग अलग अपने भिक्षुओं के पास गए और जो भी संत वगैरह रहते थे जंगलों में उनके पास गए। उन्होंने कईयों से शिक्षा ली और अंत में उन्होंने खुद तपस्या करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी तलवार से अपने बाल काट दिए और अपने साधारण सन्यासी भिक्षु का भेष बना लिया। सो एक उसके बाद उन्होंने एक घोर तपस्या करी कई सालों तक, और जिससे वो एकदम उनके सारे प्राण से सूख गए थे, एकदम मरने की हालात में हो गए थे वो। तब उन्होंने कुछ भी नहीं पाया उन्होंने ये करके, और जब वो कुछ भी ना कर रहे थे तब भी उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तब बुद्धा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि हमें लाइफ के अंदर किसी भी चीज को ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम करना चाहिए और ना ही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी हमें करना चाहिए बट हमें मिडल पाथ अपनाना चाहिए, यानी किसी भी चीज का मॉडरेशन अपनानी चाहिए, उसके मिडल पाथ अपनाना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। आप जब नहीं आपने जो गौतम बुद्धा थे या सिद्धार्थ, उनकी जब भी आपने फोटो देखी होगी हमेशा वो आपको इसी भेष में मिलेंगी, नॉर्मल सन्यासी के भेष में। वो नॉर्मल भीख मांग के खाते थे, क्योंकि जिनको जितनी उनको भीख मिलती थी उनको उसके बदले वो उन्हें शिक्षा देते थे, और जब वो उन्हें भीख मिलती थी उसी से वो अपना गुजारा कर लेते थे। वही एक मॉडरेशन लाइफ होती है। ना ही हमें बहुत ज्यादा किसी चीज का लोभ हो कि मेरे पास एक बंगला हो, घर हो, खूब सारा खाने को हो,
ये भी नहीं होना चाहिए, और ना कि ये होना चाहिए कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। हर चीज में मॉडरेट पार्ट होना चाहिए, जैसे लॉर्ड बुद्धा के पास था। सो लास्ट में उन्होंने एक मिडल पाथ को अपनाकर तपस्या करी, जिससे कि उन्हें बिहार के अंदर वो जगह जगह घूमकर जो है तपस्या करते रहते थे। सो उन्होंने एक दिन बिहार के अंदर बोध गया नाम की जगह है, उसमें वहां पर पीपल पेड़ के नीचे 7 हफ्तों तक मेडिटेशन करी थी। उसके बाद मतलब उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त होगी, उनकी आत्मा जाग उठी, यानी उन्हें जीवन का ट्रू मीनिंग समझ में आ गया, और वो जगह जगह घूमकर अपने लेक्चर देने लग गए। आइए, अब मैंने आपको बेसिक्स बैकग्राउंड समझा दिया है, बेसिक स्टोरी समझा दी है, अब इसको बस हम रिटर्न में देख लेते हैं एक बार। Gautam Buddha was a Kshatriya. When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. यानी छोटी उम्र में उन्होंने अपना घर को छोड़ दिया था नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. यानी वो कई साल भटके और अदर थिंकर्स से मिलते मिलते, ताकि उन्हें जो है समझ आ सके कि मेडिटेशन कैसे की जाती है। So he finally decided to find his own path to realization and meditated for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in बिहार। यानी उन्होंने क्या किया कि अपना खुद का पाथ अपनाया रियलाइजेशन का, यानी उन्हें खुद ये लगा कि अब उन्हें खुद से वो चीज ट्राई करनी चाहिए कि आखिरकार कैसे की जाती है मेडिटेशन। इन बोध गया इन बिहार, मैंने आपको जैसे बताया, वहां पे उन्हें एनलाइटनमेंट मिली थी, उनकी आत्मा जाग उठी थी, उन्हें जीवन का सत्य समझ में आ गया था। तभी से उनके पीछे जो हम ये देखते हैं ना, ये जो सर्कल सा बना होता है, ये एक्चुअली यही इंडिकेट करता है कि बुद्धा जो है वो एनलाइटेंड है, वो जीवन का सत्य जानते हैं। So he then went to Sarnath near Varanasi, where he taught for the first time. यानी वाराणसी यूपी में एक जगह है ये सारनाथ, उसके पास उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना लेक्चर दिया था। उन्होंने अपना ज्ञान फर्स्ट टाइम कहाँ दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी यूपी सारनाथ। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, यानी जगह जगह वो अपने लेक्चर देते हुए, अपने ज्ञान को बांटते हुए जगह जगह चलते रहे। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा, यानी कि उन्हें अंत में वो हर जगह घूमते रहे, अपना ज्ञान बांटते रहे, जब तक कुशीनारा एक जगह है, ये कुशीनगर में कुशीनारा, वहां पर उनकी जो है डेथ हो गई थी। So what were the teachings of Buddha? So Buddha taught that the life is full of suffering and unhappiness, यानी कि बुद्धा ने बताया हमारी जो लाइफ है वो सफरिंग और अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। This is caused because we have cravings and desires which often cannot be fulfilled. So sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other things. So इसका मतलब कि हमें कई बार ऐसी भी चीज होती है कि जब हमें कोई चीज मिल जाती है उसके बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं होते और हमें अगली चीज की डिमांड होती है। बुद्धा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी चीज के अंदर अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसे उस चीज की थर्स्ट है, उसे उस चीज की प्यास है, उसे उस चीज की तन्हा है उसे। So he taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. So moderation का मतलब वही मिडल पाथ फॉलो करो, ना बहुत ज्यादा किसी चीज को करना है, ना ही बहुत कम किसी चीज को करना है। किसी भी चीज है उसे हमेशा मिडल पाथ के अंदर फॉलो करना चाहिए। एक लास्ट पिक है ये, he also taught people to be kind and to respect the lives of others, यानी कि उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें मतलब जो हम लोग हैं, हम पीपल हैं, हमें हमेशा हर एक छोटे कीड़े से लेकर एक मनुष्य तक सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स। ही बिलीव दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्मा, यानी जो हमारे कर्म हैं उन वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट, यानी जो भी हमारे कर्म है, जो भी हमने काम करे हैं वो हमें इस धर्म में, इस जन्म में और अगले जन्म में, दोनों में बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे, हमें प्रभावित करेंगे।
the Buddha taught in the language of the ordinary people, प्राकृत। जब उन्हें मतलब enlightenment मिल गई थी उस पेड़ के नीचे, उसके बाद से ही उन्हें द बुद्धा और द वाइज वन कहा जाने लगा था। सो यहाँ पर इस पिक में लिखा हुआ था ये रहा, एंड अटेन्ड एनलाइटमेंट पीपल बोथ गया इन बिहार बुद्धा और द वाइज वन, यानी कि उन्हें उसके बाद से वाइज वन बुलाया जाने लगा था। सो नेक्स्ट है यानी कि वो जो पढ़ाते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ाते, जो कि उस टाइम की लोकल लैंग्वेज होती थी। संस्कृत में नहीं पढ़ाते थे वो, क्योंकि संस्कृत जो थी वो मेनली परमिशन थी उस टाइम पे, जो कास्ट होती थी वो मेनली उन्हें यही परमिशन थी कि जो मतलब जो संस्कृत है वो सिर्फ राजा और ब्राह्मण ही बोल सकते, लोअर कास्ट नहीं बोल सकती। इसलिए लोकल लैंग्वेज में जो लोकल थी प्राकृता की शूद्रास और जो रूद्रास थे, सारे हर कास्ट के पीपल उनके लेक्चर्स को सुन सके और जो भी चाहे उनको फॉलो कर सके, उनके डिसाइपल्स बन सके, so that everybody could understand his message. He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. ये बहुत अच्छी लाइन है कि उन्होंने ये बोला बाकायदा कि ना कि मैं जो बोलता हूँ, बुद्धा ने बोला कि जो मैं बोलता हूँ सिर्फ उस पर विश्वास मत करो, उसे खुद सोचो, उसे खुद कर देखो। तो अगर आपको हेल्पफुल लगे, अगर आपको उससे अच्छा लगे, तो आप लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करो। यही बुद्धा की टीचिंग है। मैं आपको जल्दी से एक स्टोरी और बता देता हूँ। ये स्टोरी है किसा गोतामी की, कि ये बुद्धा इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं कि जो एक उस टाइम पे एक वुमेन थी किसा गोतामी, सो उसके बेटे की डेथ हो गई थी वो इंस्टेंटली। सो वो बुद्धा के पास भागते भागते आई और वो यूं बोली कि हे लॉर्ड बुद्धा और द माइटी वन, यानी ऑल माइटी, तुम यानी कि जो गॉड होते हैं एक टाइप से, क्योंकि वो एनलाइटेंड हो गए थे और वो गॉड बन चुके थे। सो आए तो जैसे लॉर्ड कृष्ण भी थे इन ह्यूमन की फॉर्म में, बट उनके जो आइडियाज थे उन्होंने उन्हें गॉड साबित कर दिया। लॉर्ड बुद्धा भी एक नॉर्मल प्रिंस की तरह पैदा हुए थे, बट उनके जो विचार थे उन्होंने उसे सन्यासी बना दिया और उन्हें फिर गॉड बना दिया। जो किसा गोतामी ने बोला, हे गॉड, मेरे बेटे की डेथ हो गई है, इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, इसे कृपया जिंदा कर दो। सो बुद्धा ने बोला कि ठीक है, बस ये करो, तुम मुझे किसी भी घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने दाने लाके दे दो। सो वो जो थी किसा गोतामी बहुत ज्यादा ओवरजॉयड हो गई, बट तभी बुद्धा ने उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी, कंडीशन अप्लाइड। सो बुद्धा बोले कि ऐसे घर से लानी है जहाँ पर आज तक किसी भी आदमी की डेथ ना हुई हो। सो वो भागते भागते गई और हर जगह उसने ढूंढा, पर आखिरी में वो उनके चरणों में आकर गिर गई और वो यूं बोली, हे बुद्धा, मुझे ऐसे किसी भी घर से कोई नहीं मिला जो कि मतलब जिसके घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई। और उसके बाद वो समझ गई कि बुद्धा उसे क्या समझाना चाहते थे, और उसके बाद वो जो है उन्हीं की डिसाइपल बन गई, उन्हीं को फॉलो करने लग गई किसा गोतामी। सो मतलब ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक था बुद्धिज्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जैनिज्म बहुत जल्दी कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो जल्दी से जाकर इस लाइक वाले बटन को दबा दो और बस एक बार ही उस सब्सक्राइब बटन को छू देना, बहुत सुंदर बटन है वो, उसे एक बार ही छू दो बस। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। जल्दी से मिलूंगा मैं आपसे एक नई फ्रेश वीडियो में।